नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो है एक स्पेशल एपिसोड को लेकर हम आए हैं, जिसमें हम लोग इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और एकदम कंप्लीट इतिहास, जिसमें कि एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक की बातें हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो आपके लिए लंबा होगा, हो सकता है कि आप इसको 2 पार्ट में करके देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये वीडियो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स है और उसको कंप्लीट जो है वनडे एग्जामिनेशन के लिए किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। और इसमें पहला जो है आप प्राचीन भारत के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, जिसके महत्वपूर्ण स्थल की यहाँ विवेचना की गई है और वहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु घाटी जो है वो आपका साक्ष्य देखना है। सिंधु घाटी की कंडीशन पे आते हैं। यहाँ देखिए इसके महत्वपूर्ण शहर किस नदी किनारे है और महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं। देखिए हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के तट पर है। और यहाँ से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो एक पंक्ति में 6 अनाज भंडार और देवी की मूर्ति मिली है। ये शॉर्ट वीडियो है, इसलिए इसे हम जल्दीबाजी में लेकर चल रहे हैं। मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। विशाल अन्न भंडार, विशाल स्नानागार, पशुपति महादेव की मूर्ति, दाढ़ी वाले आदमी की छवि और महिला नृत्यांगना के कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। लोथल जो है आपका लोथल वो भोगवा नदी के तट पर है। यह एक बंदरगाह शहर था जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता है। यहाँ से दोहरी कब्रगाह यानी दोहरी समाधान के साक्ष्य मिले हैं। टेरिकोटा के बने हुई घोड़े की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं चहुंदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और बिना किले के शहर है। तो पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से शहर बिना किले की अवस्थित है, तो वो आपका चहुंदड़ो है। धौलावीरा जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 3 भागों में बटा हुआ शहर कौन सा है? धौलावीरा। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी राजस्थान में अवस्थित है। ये एक टॉपिक है जो आप सिंधु सभ्यता से देख सकते हैं। और अब हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? आगे बढ़ाने के चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो अगला जो टॉपिक है उसके तहत हम लोग देखेंगे क्या, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट टॉपिक पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ जो देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं क्या, आपका बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं और उसके कुछ बेसिक इम्पैक्ट देखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध और बौद्ध धर्म 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहते हैं, जिसमें बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं को देखते हैं। पहला जो जन्म हुआ है, ये जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ है और इसका प्रतीक क्या है? कमल और बैल है। कमल ही स्पेशली बोला जाता है। महाविनिष्क्रमण जो है घोड़ा इसका साक्ष्य है। निर्वाण की जो है बोध गया में किया गया हुआ था और बोधि वृक्ष इसका प्रतीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ में हुआ था और चक्र इसका प्रतीक है। और परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था और स्तूप इसका प्रतीक है। ठीक है, आगे देखिए। मध्यम मार्ग विलासिता और संन्यास की अधिकता से बचाने के लिए मध्यम मार्ग की स्थापना किया है किसने? तो बौद्ध धर्म का जो है मूल सिद्धांत है। आगे देखते हैं। आगे आप देखिए तो जिसे इसमें त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है इसके त्रिरत्न में आते हैं।
बौद्ध परिषद, प्रथम परिषद कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? अजातशत्रु के कार्यकाल में। अध्यक्ष महाकश्यप थे और बौद्ध धर्म के वर्तमान उपदेशों का संकलन किया गया और उन्हें मौखिक उच्चारण के द्वारा संरक्षित किया गया, जो कि बौद्ध धर्म के प्रथम परिषद में किया गया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो बौद्ध संगति आपका है तो वह आपका पड़ जाता है कहाँ पे? दूसरा बौद्ध संगति आपका हो जाता है वैशाली, 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के राज्यकाल में। सभाकर्मी जो इसके समय के अध्यक्ष थे और पहली घटना घटी जिसने महासंघिका विद्यालय को स्वविरावादित या स्थिरावादीन खुलने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या है उसको आप लोग देखिए। नेक्स्ट पेज में आते हैं तो नेक्स्ट पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या बड़ा करने के बाद। हाँ, तीसरी बौद्ध परिषद जो है आपका पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में अशोक राजा के शासनकाल में और मोगली पुत्र तीस्त इसके अध्यक्ष थे। अभिधम पिटक की स्थापना तीसरी बौद्ध संगति में की गई थी। ये पूछा जाता है कि अभिधम पिटक की स्थापना कौन सी संगति में की गई थी? तो तीसरी में। चौथी परिषद कब किया गया था? तो 72 ईसा पूर्व में ईस्वी में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में बट गया। बौद्ध धर्म क्या हुआ? हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया। क्या चीज में बट गया? हीनयान और महायान शाखा में। एक मिनट, तो अब देखिए जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित क्या है? तो महावीर का जो जन्म और मृत्यु है, जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में और 527 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के 5 मंत्र हैं: अहिंसा, हिंसा से घृणा, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य, काम भावना से दूरी। तो ये 5 प्रकार के जो मंत्र थे वो जैन धर्म से संबंधित थे और स्पेशली महावीर से संबंधित थे। 3 मुख्य सिद्धांत है: अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। 3 जो इसका था मूल सिद्धांत: अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। और जैन धर्म के त्रिरत्न थे: सही विश्वास, समग्र सिद्धांत और सही ज्ञान, समग्र ज्ञान। सही विश्वास, समग्र सिद्धांत और श्रृंगार और सही ज्ञान समग्र या सम्यक ज्ञान से था। आगे देखते हैं इसी में आपका क्या है कि शाखा। तो बौद्ध जो है आपका कई शाखाओं में विभक्त थी। बौद्ध कई शाखाओं में विभक्त थी, लेकिन बौद्ध नहीं, यहाँ पे हम लोग जैन धर्म देख रहे हैं। तो जैन धर्म जो है 2 शाखाओं में विभक्त था। कौन कौन? श्वेतांबर जो कि स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ था, वे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो कि भद्रबाहु के नेतृत्व में किया गया था, वे निर्वस्त्र रहते थे। तो वैदिक ग्रंथ आप देखते हैं, आप क्या देखें? सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है, सबसे प्राचीन वेद है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसमें संकलित हैं। सामवेद में क्या है? ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं का लयबद्ध उच्चारण है और मंत्रों की पुस्तक है। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान प्रार्थना का संग्रह है, यज्ञों के अनुष्ठान की चर्चा है। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में जादू टोना के लिए मंत्र है। और उपनिषद में क्या है? तो उपनिषद जो है, उपनिषद में क्या है ये देख लेते हैं। देखिए अब उपनिषद में देखते हैं। ठीक है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान अर्जन करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। महत्वपूर्ण राजवंश हैं आपके हर्यक राजवंश,
544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन इसके प्रमुख शासक थे। शिशुनाग राजवंश 412 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व तक शिशुनाग और कालाशोक इसके शासक थे। नंद राजवंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक, मौर्य राजवंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 ईसा पूर्व, बिंदुसार 297 से 293 ईसा पूर्व थे। अब देखिए अब एक मिनट देखते हैं तो इसमें क्या हो गया थे। चलिए हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक ग्रीकवासी इसे अमित घात्र के नाम से जानते थे। इतने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया, किसने? बिंदुसार ने। और अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व तक इसे देवा नाम प्रियदर्शी के रूप में जाना गया, जिसका अर्थ होता है भगवान का प्रिय। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग आधुनिक उड़ीसा है। अशोक के शिलालेख जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़े गए थे। अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया और 223 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। उत्तर मौर्य काल के समय की बात क्या है तो देखते हैं। उत्तर मौर्य काल के समय शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहते हैं। कण्व राजवंश जो है 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक का काल था। सातवाहन राजवंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक था। गुप्त काल 319 से 540 ईस्वी तक था। संस्थापक श्री गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 तक शासन किया और यह गुप्त राजवंश का पहला महान शासक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया। शुद्ध सोने के सिक्के दिनार जारी किए और समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चीनी तीर्थयात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक इसके शासना काल के दौरान भारत आया और कुमारगुप्त प्रथम 413 से 455 ईस्वी, कुमारगुप्त क्या है 413 से 455 ईस्वी तक के शासक बने रहे। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। स्कंदगुप्त 455 से 467, स्कंदगुप्त 455 से कहाँ तक 467 तक की थे। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। संगम काल, संगम काल की बात है। संगम काल प्राचीन भारत के तमिलनाडु में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य का काल है। 3 प्रारंभिक राज्य और राजधानी, बंदरगाह, प्रतीक और प्रसिद्ध शासक। तो जैसे कि चेल राज और पांड्य राज। तो चेर राज्य जो है वज्जी, आधुनिक केरल में जो पड़ता है, वज्जी राजधानी थी और बंदरगाह मुजरी और टोंडी थी। तो चेर राजवंश का बंदरगाह क्या था, मुजरी और टोंडी, और प्रतीक चिन्ह क्या था, तो तीर था। प्रसिद्ध शासक सेन गुटवन थे। चेर वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे, सेन गुटवन। चोल शासक जो थे उययूर और पुहर, कावेरी पट्टनम और पुहर वहाँ के बंदरगाह थे। इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी चोल शासक के पास। बाघ जो था ना चोल शासक का प्रतीक था और करिकल जो है प्रसिद्ध शासक था। पांड्य जो है जिसकी राजधानी मदुरई है, कोरकाइल और पर्ल फिशिंग बंदरगाह थे। मछली
प्रतीक थी। और नेदुनजेरियान वहाँ के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। किस वंश के? तो पांड्य वंश के। अब देखते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पर विदेशी आक्रमण में ईरानी आक्रमण 518 ईसा पूर्व है। इस ईरानी शासक डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया और पंजाब, सिंध और पश्चिम बंगाल और सिंध पर कब्जा कर लिया। सिकंदर का जो आक्रमण होता है वो देखना है। सिकंदर का आक्रमण, इसने डेरियस वंश के अंतिम शासक राजा जरसेज को 333 ईसा पूर्व और 331 ईसा पूर्व में हराया था। इंडो ग्रीक यूनानी यानी हिंद यूनानी मिनेंडर 155 से 145 ईसा पूर्व तक सबसे मशहूर शासक था, जिसने नागसेन ने बौद्ध धर्म परिवर्तन कराया था। शक जो है 1 ईसा पूर्व से लेकर 4वीं ईस्वी तक थे और शक या सीथियन ने इंडो ग्रीक का स्थान लिया। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जब उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों को खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी एक प्रसिद्ध राजा जिसने पश्चिम बंगाल पर शासन किया था, पश्चिम भारत पर। पार्थियन जो है ये मूल रूप से ईरानी निवासी थे और उत्तरी पश्चिमी भारत में शकों का स्थान लिया। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कुषाण शासक जो थे वे मध्य एशिया के घुमक्कड़ लोग थे, जिन्होंने ओक्सस से गंगा तक शासन किया। कडफिसेस ने 1 और 2 ने 50 ईस्वी से 28 वर्षों तक शासन किया। इसका स्थान कनिष्क ने लिया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का शुरुआत की। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। अब चालुक्य और पांड्य राज्यों को भी देखते हैं। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन था। उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट पेज को लेते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट पेज में चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट में पल्लव राजवंश के बारे में है। पल्लव राज्य की राजधानी कांची थी और कांची में प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर नरसिम्हन द्वितीय ने बनवाया था। मध्यकालीन भारत जो है अब देखेंगे तो ठीक है, मध्यकालीन भारत अब हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ फैक्ट को। तो मध्यकालीन भारत से संबंधित जो फैक्ट है, यह 3 सामान्य काल जो है उत्तरी भारत में 8 से 10वीं शताब्दी में दिखाया गया है। कौन कौन से हैं? तो पाल है। पाल इन्होंने पूर्वी भारत पर शासन किया और इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भागलपुर जिला में पड़ता है। ठीक है। प्रतिहार जो है इन्होंने पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा पर शासन किया था। प्रतिहार शासकों ने, राष्ट्रकूटों ने इन्होंने दक्कन और उत्तरी और दक्षिणी भारत के विशेष क्षेत्रों पर शासन किया। इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के चट्टान को काटकर शिव मंदिर को बनाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा यानी चट्टान काट के शिव मंदिर को बनाया था। चोल साम्राज्य जो है, इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय पल्लवों के सामंत ने 850 ईस्वी में की थी। राजा 985 से 1014 और महेंद्र प्रथम 1014 से 1044 महान चोल राजा
थे। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल यानी गंगा का चोल शासक की उपाधि ग्रहण की थी। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए अब देखिए, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन पहले हम लोग देखते हैं क्या, गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेके 1290 तक के काल को देखते हैं। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था और इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। इसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार की नींव भी रखी। किसने? तो मुगल वंश के शासक गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 से 1236 का जो काल है, ये आपका इल्तुतमिश का काल है। इसने दिल्ली को मंगोल चंगेज खा के आक्रमण से रक्षा की। इसने चहलगामी या 40 अमीरों के समूह की स्थापना किया। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की जो बेटी थी जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान, वो 1236 से लेके 1240 तक शासन किया। भारत में शासन करने वाली प्रथम महिला, एकमात्र मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 1240 से 1266 तक कमजोर शासकों का काल रहा। फिर 1266 से जो 87 थी, बलवन का काल है। इसने शक्तिशाली सेना के सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लौह और रक्त की नीति का पालन किया। इसने फारसी रिवाज पर आधारित सजदा और पेबोस प्रथा को लागू किया। किसने किया सजदा और पेबोस प्रथा को लागू? तो बलवन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट नहीं, इसी स्लाइड के जो है कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। चलिए, तो खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो शासक है, आपके खिलजी वंश के शासक कौन कौन से हैं? खिलजी वंश के शासक, महत्वपूर्ण तथ्य, शासक 1290 से 1296 जो है ये जलालुद्दीन खिलजी थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है 1296 से 1316 जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का पीरियड है। इसने दाग, घोड़ा पर निशान लगाने और चेहरा, सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसने अलाई किला और अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का निर्माण किया। किसने किया? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। कौन थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। 1213 से 20 मुबारक खां, 1220 खुसरो खां। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलिए देखा जाए। तुगलक वंश, ऐबक वंश देखा, खिलजी वंश देखा, अब तुगलक वंश को देखते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। इसने 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू करवाया, जिसमें दोआब पर कर 1326 में, राजधानी का हस्तांतरण 1327 में, और टोकन मुद्रा की शुरुआत 1329 में, और खुरासान आक्रमण 1329 में, और कराची आक्रमण 1330 में। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो थे 1351 से 1388, इसने दीवाने खैरात, गरीब और जरूरतमंदों के लिए विभाग और दीवाने बंदगान मुबारकों के लिए विभाग की स्थापना की थी। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्या है? फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासनकाल में 1388 से 1414 तैमूर
आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी के काल को कहते हैं और खिज खां का शासनकाल 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1443, आलम शाह 1443 से 1451 ईस्वी है। इसके नेक्स्ट में जो आते हैं, फिर आप आगे बढ़िए और देखिए क्या है कि लोदी वंश 1451 से 1526। शासक कौन है, शासनकाल कौन है और महत्वपूर्ण तत्व कौन है? बहलोल लोदी 1451 से 1488, इसने लोदी वंश की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517, इसने राजधानी को दिल्ली से आगरा हस्तांतरित किया और आगरा शहर की नींव रखी। किसने? सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, यह लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये हो गया आपका सल्तनत कालीन। अब आगे के स्लाइड में देखते हैं, और आगे का जो स्लाइड है वो आप देखिए क्या है। तो मुगल साम्राज्य के बारे में देखते हैं। मुगल साम्राज्य बाबर 1526 से 1530, खानवा 1527 ईस्वी में लड़ाई और राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना की। तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा से किया था। हुमायूं 1350 से लेके 1330 से माफ़ कीजिएगा, हुमायूं जो है 1530 से 1540 और 1555 से 1556 के शासनकाल में थे। हुमायूं 29 दिसंबर 1930 को 23 साल की उम्र में मुगल सम्राट बना। सन 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं पहली बार शेर शाह सूरी से पराजित हुआ। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने किया था, लेकिन इसका निर्माण शेर शाह द्वारा पूरा करवाया गया था। कौन सा? पुराना किला। हुमायूं का मकबरा भारत में दोहरे गुंबज का प्रथम इमारत दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा जो भारत में दोहरे गुंबद वाली प्रथम इमारत दिल्ली में अवस्थित है। शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य सन 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खान ने पहली बार हुमायूं से पराजित किया और शेर शाह की उपाधि की ग्रहण की। शेर शाह ने भोरे गांव से अटक और कलकत्ता से अमृत तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, जीटी रोड कहलाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकबर का जो काल है वो 1556 से 1605 है। अकबर का एक अशिक्षित व्यक्ति था, लेकिन वह प्रख्यात विद्वानों का संरक्षक था। अबुल फजल अकबर के दरबार का इतिहासकार जिन्होंने अकबर के जीवन कार्यों का वर्णन किया था। बीरबल, इनका असली नाम महेश दास था और राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री या वित्त अवस्था में थे। ठीक है, अब देखिए प्रशासन कैसा था। मनसबदारी प्रथा। इस प्रथा की शुरुआत एक विशाल सेना के रखरखाव के लिए की गई थी। मनसबों को अमीरों और बराबर दर्जा प्राप्त था। अमीरों का दर्जा बराबर प्राप्त था। उन्हें जाट, व्यक्तिगत स्थिति और सवार रखरखाव के लिए घुड़सवार में बांटा गया था। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो से अपने एग्ज़ाम के तैयारी को आसान बनाएं। चलिए फिर देखते हैं आगे। अकबर ने आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, हुमायूं का मकबरा,
और आगरा के पास फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण किया, जिसमें वह चुनिंदा धर्म गुरुओं और रहस्यवादियों को धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चा के लिए आमंत्रित करता था। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत की खुशी में 1601 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। जहांगीर जहांगीर जो है, जहांगीर 1605-1627, इसने आगरा किले में न्याय की जंजीर इल अदाल की स्थापना की। जहांगीर अपने सख्त प्रशासन के लिए जाना जाता है। 1606 में जहांगीर ने के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार डाला था, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के बेटे राजकुमार खुसरो के उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए मदद की थी। 1909 में जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक राजदूत विलियम हॉकिंस मिलने आया और वह व्यापार से रियायत प्राप्त करने में भारत आया था। जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार और निशान गार्डन का निर्माण करवाया। इसने लाहौर में मोती मस्जिद का भी निर्माण शहादरा में अपने मकबरे पर कराया था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अभी तक दोस्तों, अभी तक हम इसको यहीं पर रहने देते हैं और आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आएगा और एक वीडियो जो आएगी दोनों पार्टों को मिला के बनाया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। की बता तोरा मम्मी रे हमरा प्यार भए गेल।